हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम हीरोज फॉर्मूले के कर रहे हैं, तो उनमें क्या बोल रहा है। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड हुज लेंथ इज 13 सेंटीमीटर। देखिए आपको वर्टेक्स से 13 सेंटीमीटर वाला जो साइड है उससे क्या है, आपको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखिए दो फॉर्मूले होते हैं आपको एरिया के, एक तो होता है हीरोन्स फार्मूला, एक होता है जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला क्या बोलता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और हीरोन्स फार्मूला क्या बोलता है कि जब सेमी पैरामीटर आप फाइंड आउट कर सकते हो तो जो एरिया होता है वो अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। आप यहाँ पे दोनों फॉर्मूले अप्लाई करना पड़ेगा। पहले आप जो हिनोस फार्मूला होता है उसका यूज़ करके इसका एरिया फाइंड आउट कर दोगे। उसके बाद में क्या करोगे, जो जनरल फार्मूला लगाओगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर जब 13 सेंटीमीटर बेस ले लोगे तो जो हाइट आएगी वो इसके सामने वाली साइड से ही आएगी, वर्टेक्स से। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन। एट फर्स्ट है वो यू प्रिपेयर द डायग्राम। डायग्राम आपको बनाना ही है, उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व आउट करना स्टार्ट करना है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल। तो आपको ट्राइंगल बना दीजिए, एक रफली डायग्राम बनाना है, ऐसा नहीं एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर ही लेना है आपको। एक रफ डायग्राम बना दीजिए यहाँ पे कि कैसे ट्राइंगल बन रहा है। मान लिया ये कोई ट्राइंगल है, इस तरीके से ट्राइंगल कैसा भी हो सकता है, बस 3 साइड होनी चाहिए। ये ट्राइंगल है मान लिया। अब यहाँ पर देखिए एक ए ले लिया इसकी साइड, दूसरी बी ले ली और तीसरी ले लिया आपने सी। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक 5 सेंटीमीटर बोल रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर, दूसरा 12 सेंटीमीटर बोल रहे हैं तो 12 सेंटीमीटर और तीसरा बोल रहा है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है। और कौन सी लेंथ फाइंड आउट करनी है वो भी देख लीजिए। आपको करनी है ये वाली। इस पे परपेंडिकुलर डालना है आपको, तो ये वाला लेंथ फाइंड आउट करना है। ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पर आप परपेंडिकुलर डाल देते हैं पहले ही, तो ये परपेंडिकुलर डी फाइंड आउट करना है आपको, ए डी। अब देखिए कैसे सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। वी नो दैट you know that if sides are ABC and semi-perimeter is S, then area is equal to एरिया क्या रहता है, वो फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो एरिया रहता है डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यही रहता है एरिया का फॉर्मूला। ये अप्लाई कीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए, आप जो आएगा वो आपका आंसर रहेगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं आगे और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आपको एस फाइंड आउट करना है। नाउ एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यही होता है इसका फॉर्मूला। तो
तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी प्लस सी कीजिए, कितना है 5 प्लस 13 प्लस 12, तो 5 प्लस 13 प्लस 12/2 ऐड किया तो कितना हो गया 30/2। तो s कितना आ गया आपका 15 आ गया। तो s इक्वल टू 15 आ गया, s इक्वल टू 15। को डाउट यहाँ तक? अब देखिए एरिया फाइंड आउट करना है, तो नाउ एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट 15 माइनस 5, 15 माइनस 12, और तीसरा हो गया 15 माइनस 13, 15 माइनस 13, यही आएगा। कोई डाउट यहाँ तक? अब देखिए सोल्व आउट कीजिए इसको, तो यहाँ पर क्या वैल्यू निकल के आती है, डेल्टा इक्वल टू अंडर रूट 15 है वो एज इट इज इंटू कितना आ जाएगा 10, 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा 3, और 15 माइनस 13 कितना हो गया 2 हो गया। सोल्व आउट कीजिए आगे, तो डेल्टा इक्वल टू फैक्टर करके लिखिए इनको सबको। तो देखिए 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 3 को एज इट इज और 2 को एज इट इज। अब देखिए निकालिए, जो हम पहले जो पेयर निकालते हैं उसी तरीके से पेयर निकालने हैं आपको। तो डेल्टा इज इक्वल टू कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो टफ हो जाता है, क्योंकि बाद में पता नहीं लगता है कितने का है। तो यहाँ पर देखिए 5 और 5 एक जोड़ा आ गया तो 5 इंटू 3 और 3 तो एक दूसरा जोड़ा आ गया तो ये आ गया 3 इंटू 2 और 2 तो ये तीसरा जोड़ा आ गया कितना 2। तो यहाँ से एरिया कितना आएगा आपके पास में, एरिया इक्वल टू 5 3 या 15 और 15 2 या कितना हो गया 30, तो 30 आ गया आपके पास। एरिया कितना है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए पहला आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो दूसरा एरिया का फॉर्मूला होता है वो लगाइए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर बेस आप BC को ले रहे हो तो हाइट क्या हो जाएगी AD हो जाएगी। तो लिखिए वी नो दैट we know that area of triangle is given by area of triangle क्या रहता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। अब देखिए ट्राइंगल लगाइए ABC में, तो यहाँ पर ABC के लिए क्या करते हैं, नाउ इन ABC, नाउ इन ट्राइंगल ABC, जो आपने ABC बनाया उसमें क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे तो हाफ इंटू बेस कितना ले रहे हो, बेस किसी को भी ले सकते हो, तो BC इंटू आ जाएगा AD हाइट, तो BC इंटू AD, तो BC इंटू आ गया आपका AD। जब बेस BC को ले रहे हो तो हाइट क्या रहेगी AD रहेगी, इज इक्वल टू जो एरिया है वो आ रहा है आपका 30, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। अब देखिए यहाँ से किया सोल्व आउट, तो हाफ इंटू BC की आपके पास में लेंथ पता है और BC की कितनी है 13 पता है आपको, कितना है 13 है, तो यहाँ पर लिखिए 13, तो BC इक्वल टू कितना आ गया 13 इंटू आ गया AD इक्वल टू आ गया 30, इक्वल टू कितना आया 30 आ गया। सोल्व आउट किया तो यहाँ पर देखिए क्या निकल के आएगा, AD इक्वल टू 32 जा हो गया 60 और अपॉन कितना आ गया 13 आ गया, 60 अपॉन कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। सो द रिक्वायर्ड जो लेंथ पूछ रहा था हमें वो कितना आ जाएगा 60 अपॉन 13। सो द रिक्वायर्ड लेंथ इज, सो द
so the required length of perpendicular required length of perpendicular is 60/13 सेंटीमीटर। ये पूरी लाइन आपको लिखना है। इसी से है वो क्वेश्चन है क्लैरिफाई हो जाएगा कि आपने सही से सोल्व आउट किया है। तो देखिए सबसे पहले आपने एरिया फाइंड आउट कर दिया। इसका एरिया फाइंड आउट करने के बाद में जो दूसरा वाला एरिया का फॉर्मूला होता है वो अप्लाई किया और डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कर दिया। तो ये तरीका रहता है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।